not. 26/11 was not funny. Islam terror is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. That's like my son. No. Will you talk to your son like that? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। 2014 के बाद से आपने देखा कि नफरतें बड़ी आम हो गई। हर कोई जो है वो नफरतबाजी का शिकार हो गया और वो इस तरह के नफरतबाजी भरे जो है शब्दों का इस्तेमाल करने लगा, जिससे कि मानो जैसे वो सब कुछ सामान्य हो। लेकिन अब आतंकवादी कहना एक प्रोफेसर को बड़ा भारी पड़ गया, जिसने एक मुस्लिम स्टूडेंट को आतंकवादी कहा था और कसाब से उसकी तुलना करी थी। वो ये हालत हो गई कि अब कर्नाटक की उस यूनिवर्सिटी ने उस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। विवाद बहुत बढ़ गया था, हर तरफ मीडिया हाउसेस में था। जनसत्ता ने लिखा और मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना था कि यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने एक स्टूडेंट को भरी क्लास के अंदर कसाब कहकर पुकारा था। उसका नाम सुनने के बाद जब उसने नाम बताया, मुस्लिम नाम बताया, तो उस प्रोफेसर ने कहा कि तुम तो कसाब हो, आतंकवादी हो। इसको लेकर विवाद बढ़ गया। उस स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर से कुछ कहा और जो वीडियो वायरल हो गया। अब ये हालत हुई है कि यूनिवर्सिटी ने उसको सस्पेंड कर दिया है। उसको नौकरी पे से अभी फिलहाल वक्तिया हटा दिया गया है। जनसत्ता ने लिखा है कि कर्नाटक टीचर सस्पेंड। क्लास में मुस्लिम छात्र को आतंकवादी कहने पर कर्नाटक मणिपाल यूनिवर्सिटी का टीचर सस्पेंड हो गया। इस वीडियो में छात्र से प्रोफेसर को ये कहते हुए सुना जा सकता है और एक आतंकवादी के साथ तुलना करके अपने धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है। इस सब को लेकर विवाद था कि इस तरह से कोई कैसे कह सकता है, कोई कैसे किसी स्टूडेंट को आतंकवादी बुला सकता है, पढ़ने लिखने वाले को, और क्या मानसिकता हो गई है कि जो नफरतबाजी का शिकार हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स तक हो गए हैं। अगर शिक्षा के जो मंदिर हैं उनमें नफरतबाजी की भाषा इस्तेमाल की जाने लगेगी तो क्या हाल होगा। लेकिन सही इलाज किया है और सही इलाज भी हुआ है। जब वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल हुआ, स्वाति मिश्रा है, उन्होंने लिखा है, इस लड़के की हिम्मत को सलाम। मणिपाल के एक प्रोफेसर ने एक मुस्लिम लड़के को आतंकी के नाम से बुलाया। उसने प्रतिरोध जताया तो प्रोफेसर ने कहा तुम मेरे बच्चे जैसे हो। लड़के ने कहा मेरे पापा ऐसे बोलते तो मैं उन्हें अपना मानने से इनकार कर देता। प्रोफेसर साहब सस्पेंड हो गए हैं। जिस वीडियो की वजह से वो सस्पेंड हुए हैं, ज़रा देखिए और कुछ बेशर्मी की इंतहा भी देखिएगा कि वो उसमें हंस रहे थे और वो कह रहे थे मतलब ये मेरे बेटे जैसे हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये उनका कहने का तात्पर्य था। तब उसने अच्छे से समझाया। लेकिन लोगों ने क्या क्या लिखा है मैं आपको वीडियो के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। No, you're just like my kid. No, it's not that. Disown him. It's a funny thing. No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. Islam terror is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a No, class. sorry, I told you. You're a professional. You're teaching. Yeah, sorry, I told you. You can't call me that. Sorry, I told you. Right? Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. तो लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, बहुत सारी बातें करी हैं कि ये आखिर क्या बात है कि जिसके ऊपर सिर्फ सस्पेंशन हुआ है। लोगों का ये पूछना है कि प्रोफेसर को सस्पेंड करना था या प्रोफेसर को सीधे जेल भेजना था। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर शिक्षक जो है वो नफरतबाजी की बातें करेगा तो फिर आगे समाज में क्या जाएगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल यही है कि आखिर सिर्फ सस्पेंशन क्यों है और ये जेल में क्यों नहीं पहुँचे, इन पर कोई केस क्यों नहीं हुआ है। लेकिन आतंकवादी कहना बहुत भारी पड़ गया है प्रोफेसर साहब को, अपने एक स्टूडेंट को। जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो इनको कसाब याद आ गया था स्टूडेंट को, क्योंकि नाम जो था वो मुस्लिम नाम था। लोगों ने यह भी कहा है ट्विटर के ऊपर कि हैरत की बात यह है कि वो लड़का अपनी खुद की लड़ाई लड़ता रहा, आसपास के उसके स्टूडेंट जो दोस्त हैं वो उसके लिए बोले भी नहीं। क्या नफरतबाजी आम हो गई है? क्या ये बात सामान्य हो गई है? क्या एक वो हिस्सा है जो उस लड़के का कहना था कि मुस्लिम समुदाय को रोज़ाना इन आतंकवादी शब्दों से पुकारे जाने को भुगतना पड़ता है। खैर, मैं आपको जनसत्ता के उस आर्टिकल को सुनाता हूँ। कॉलेज प्रोफेसर ने कहा तुम कसाब की तरह हो। कॉलेज के प्रोफेसर ने कथित तौर पर छात्र से उसका नाम पूछा था और एक मुस्लिम नाम सुनकर बोले ओह तुम कसाब की तरह हो। आपको बता दें कि 26/11 के मुंबई हमलों के बाद जीवित पकड़े गए एकमात्र पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को 2012 में मार दिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में छात्र को प्रोफेसर से इस बात के जवाब में पलटवार करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो
में छात्र ने प्रोफेसर को ये कहते हुए सुना जा सकता है और एक आतंकवादी के साथ तुलना करके अपने धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है। कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर को किया सस्पेंड। कॉलेज प्रशासन का जो मामला है, जो इस वीडियो का मुख्य सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट है, इस वीडियो के सोशल मीडिया वायरल होने के बाद संस्थान ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए। संस्थान ने कहा कि छात्र की काउंसलिंग की गई। उसके बाद जारी किए गए बयान में कहा, संस्थान ने पहले ही घटना की जांच शुरू कर दी है और संबंधित कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक कक्षाओं से बाहर कर दिया गया। हम चाहते हैं कि हर कोई ये जान ले कि संस्थान इस तरह के व्यवहार की निंदा ही नहीं करता है, बल्कि इसमें निर्धारित नीति के अनुसार इस घटना के से अलग तरीके से निपटा जाएगा। मतलब साफ है, संस्थान का कहना है, जिस यूनिवर्सिटी का ये मामला है, कि हमने जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको सस्पेंड किया है। प्रोफेसर साहब को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि जांच की जा रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक किसी भी तरह से वो वापस नहीं आएंगे और सस्पेंड रहेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये बात आम है? क्या ये बात साधारण है? और ये बात क्या वो नहीं है जो मुख्तार अब्बास नकवी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भाजपा के ब्लू आइड बॉय रहे हैं, उन्होंने कही थी? क्या उनकी बात में भी कोई बात छुपी हुई नहीं थी? जब आज तक ने लिखा 2015 में जिहाद और आतंकवाद की कीमत चुकाते हैं आम मुस्लिम, ये कहना था मुख्तार अब्बास नकवी का कि आम मुस्लिमों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन किस तरह से एक संगठित तौर के ऊपर एक रणनीति के तहत कैसे ये जहर घोला जा रहा है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कक्षा जिसमें पढ़ाई होनी है, बड़ी यूनिवर्सिटी जिसकी ब्रांच कर्नाटक में खुली हुई है, उसमें इस तरह की गतिविधि हो जाए, इस तरह की शर्मनाक हरकत हो जाए कि एक व्यक्ति का नाम पूछ के, एक टीचर अपने स्टूडेंट का नाम पूछता है, सारे स्टूडेंट्स के नाम में जब उसके नाम पर आता है तो वो नाम में अपना उर्दू नाम बताता है। उर्दू नाम सुन के वो बौखला जाएं और कहें कि तुम कसाब हो, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन इस तरह की घटनाओं के ऊपर सस्पेंशन जब यूनिवर्सिटी करती है तो एक उम्मीद की किरण रहती है कि ऐसे नफरतबाजों को सस्पेंड ही नहीं बल्कि इनका स्थान जेल है और जेल में भेजना चाहिए। और भारत के संविधान के हिसाब से और भारत के कानून के हिसाब से इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शायद उतनी अपेक्षा करना बेईमानी है, वो सरकार का काम है। और जो काम यूनिवर्सिटी ने किया, जितना वो कर सकती थी, उसके लिए उसको ज़रूर उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। कम से कम उसने एक लगाम लगाने को नफरतबाजी के ऊपर एक कदम उठाया। नहीं तो यही बहुत सारी जगहों पर शायद कदम न उठाते हुए अगर बीजेपी के हिसाब से चले तो पुरस्कृत किया जाता और पुरस्कृत करके कहा जाता कि भाई बहुत अच्छा काम किया है आपने और आप इस तरह के काम कीजिए। और ये तक लोगों ने लिखा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में आके इस प्रोफेसर को अपने पार्टी से एक टिकट दे दे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जिसको लेकर आप चर्चा भी कर सकते हैं, चिंता भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को कि वो नफरतबाजी प्रोफेसर साहब जिन्होंने इस तरह की बात की थी, अब वो सस्पेंड हो चुके हैं और वो अब पढ़ाने नहीं जा सकते हैं। और भी कोई अगर नफरतबाजी करता हो तो उसका वीडियो ज़रूर वायरल कीजिए ताकि उस पर भी कार्रवाई कठोर से कठोर हो सके। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। बेल आइकन में इसलिए कहता हूँ क्योंकि यूट्यूब ने रीच बड़ी रिस्ट्रिक्ट की हुई है, तो शायद आप तक हर वीडियो नहीं पहुँचता होगा, वो पहुँचने लगेगा। तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए और लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक हमारी बात पहुँच सके और आप उसका एक हिस्सा बन सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।